हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम सिटी। तो अभी हमारी बहुत टाइम से फुल ट्यूटोरियल वाली क्लास नहीं आ रही ना, क्योंकि मैं यहाँ पे मेंबरशिप की जो भी क्लासेस मैं डाल रही हूँ ना, उसमें मैं बिज़ी थी, इसके लिए हमारी क्लास नहीं आ पाई। और अभी हमने हमारा जो ऑफलाइन क्लास था ना, उसको हमने क्लोज़ कर दिया है। तो बाकी जो भी हमारा वहाँ पे सामान था, वो सब कुछ हमने घर पे लाया, ये सब कुछ सेटअप किया। फिर अभी मुझे आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम आप फ्री में सिखा नहीं रहे हो। तो इसीलिए आप सबकी ही डिमांड पे अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी कैसे भी करके ये सेटअप किया हुआ है। वो तो आपको दिख ही रहा होगा कि हमने जो क्लास पे किया था, उससे आपको क्वालिटी ये सब कुछ थोड़ा लो दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं। अभी कुछ भी आगे नेक्स्ट क्या करना रहेगा, क्या होगा, वो क्लास हमने क्यों बंद किया, अभी हम क्या करने वाले हैं, वो अगर आपको जानना रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगी। बट अभी जितने भी दिन मैं घर हूँ, तो अभी मैंने ये टेबल ये सब कुछ रख के सेटअप किया है। अभी भी मैंने वहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है, तभी इतनी भी क्वालिटी आ रही है, नहीं तो फिर इससे भी लो आ रही थी। वो सब कुछ मैं सुबह से अभी तक वही सेटअप करने में लगी थी। इसके लिए मुझे अभी बहुत टाइम हो गया, मतलब दोपहर हो गई, उतना टाइम मुझे ये सब कुछ सेटअप करने में ही लग गया। बट कोई नहीं, अभी से आपको रेगुलर वीडियो मिलने वाली है। तो आज मैं आपको जो ब्लाउज़ बना सिखाने वाली हूँ ना, वो आपको भी चाहिए रहेगा वो ब्लाउज़। तो इसी के लिए मैं ये सोच समझ के ही मैं वो मतलब बना रही हूँ, किस टाइप का रहेगा ना, वो मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको पता रहेगा कि नहीं, ये ब्लाउज़ तो मुझे चाहिए थी करके। फुल स्लीव्स और शॉर्ट स्लीव्स करनी रहेगी, नहीं करनी रहेगी, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको करना है तो रखो, फुल स्लीव्स रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो नहीं रखो। अगर आपका मेरे से कोई भी क्वेश्चन ऐसे कोई भी रहेगा ना, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं ऐसे क्वेश्चन आंसर के लिए अलग ही एक वीडियो बना के डाल दूँगी। ओके? हुँ। तो आज जो हम ब्लाउज़ बनाने वाले हैं ना, वो इस टाइप की हम ब्लाउज़ बनाएँगे। तो ये जो है ना, वो मैंने पहले भी एक बार बनाई थी ये ब्लाउज़, अगर आपको पता रहेगा तो हमने स्काई ब्लू कलर की ब्लाउज़ बनाई थी, पता है? जो हमने यहाँ पे पफ स्लीव्स बनाई थी, वो वाली ब्लाउज़ हमने सेम बनाई थी। बैक साइड का जो नेक का जो ये आप सबको ये पैटर्न बहुत अच्छी लगती है, तो यही मैं सिखाने वाली हूँ। ये पैटर्न हम सिखाएँगे। और ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, ये अगर आपको यहाँ पे ऐसे कपड़ा लगाना रहेगा तो आप कपड़ा भी लगा सकते हो। क्यों, ये मैं पूरा डीप बनाऊँगी, क्योंकि मेरा यहाँ पे इतना बस्ट पार्ट भी नहीं है। अगर मैं यहाँ तक भी डीप भी बना दूँगी ना, तो वो इतना ख़राब नहीं दिखेगा। इसके लिए मुझे तो चलता है वो। तो आपको अगर नहीं पसंद रहेगा तो आप यहाँ पे कुछ भी नेट या फैब्रिक भी लगा सकते हो। वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँगी किस तरीके से लगाना रहता है, ठीक है? तो इसका जो बॉडी मेज़रमेंट लेना है, तो बॉडी मेज़रमेंट तो हम जैसे रेगुलर लेते लेते हैं ना, वैसे ही लेना रहेगा। फिर भी अगर आपको जानना है कि बॉडी मेज़रमेंट कैसे लेना है, तो यहाँ से आपको चेस्ट का मेज़रमेंट ले लेना है। तो देखो 30 की मेरी चेस्ट रहेगी। अगर मैं फुल टाइट करूँगी ना, तो अभी तो मेरी चेस्ट का मतलब कम हो गई है, 29 जितनी फुल टाइट में 29 आ रहा है मेरा, ठीक है? यहाँ पे 29 आएगा, और यहाँ पे तो इससे भी कम हो जाता है, 28 ही आ रहा है। और वेस्ट का तो आपको प्रॉपर फुल टाइट ही मेज़रमेंट लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 23 की वेस्ट रखूँगी, या 22 भी कर दूँगी ना तो भी। और वैसे मुझे 22 की ना ज़्यादा परफेक्ट आती है, क्योंकि ना मेरी तो ऐसे बढ़ती तो नहीं है, फिर कम ही हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी जब मैं ब्लाउज़ बनाती हूँ ना, तो मुझे एक ही बारी में फिटिंग चाहिए ना, तो मैं 22 के हिसाब से ड्राफ्टिंग करती हूँ ना, तो मुझे परफेक्ट आ जाता है। बट मैं क्या करती हूँ कि ये ब्लाउज़ ना मैं पहनूँगी नहीं, वैसे ही पड़ी रहेगी, तो किसी को भी घर में पहनने के लिए चाहिए रहता है ना, तो उनको मैं दे देती हूँ। इसके लिए मैं 23 की ज़्यादा बनाती हूँ, ताकि ओपन करके वो पहन सके, ठीक है? तो 22 की आज तो मैं फुल टाइट बनाऊँगी, नहीं तो 23 इंच की ही रखेंगे। अब ये हो गया। अब आपको नेक का डीप कितना रखना है, वो आपको डिसाइड कर देना है। यहाँ तक आपको नेक का डीप चाहिए, तो ये तो हम बेल्ट बनाएँगे, उसी के वहाँ तक ही नेक का डीप रखने वाले हैं। तो आपको अगर यहाँ तक चाहिए, तो आप नेक का डीप इतना रख सकते हो। शोल्डर टू एपेक्स हम रखेंगे, तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स हम रखेंगे 9 इंच। ऐसे मैं 9 एंड हाफ इंच ले रही थी ना, बट अगर शोल्डर टू एपेक्स में ना, मैं आपको फ़ॉर्मूला भी दे दूँगी, अगर मुझे अभी मिल जाएगा तो, क्योंकि सामान सब कुछ बिखरा हुआ है ना, तो सारी बुक ये सब कुछ मुझे उसमें से निकालना पड़ेगा।
तो मैं ऐसे प्रैक्टिकल समझाऊंगी ना, तो हम जो इसी तरीके से ऐसे रखते, फिर अंदर हम पहनते हैं ना, तो ना इस तरीके से बस्ट पार्ट हमारा ऊपर आ जाते हैं और वही हमारा परफेक्ट शोल्डर टू अपेक्स आता है। तो कभी भी आप क्लाइंट का भी मेजरमेंट लोगे ना, तो उनको बोलो कि अंदर पहन के रखेंगे ना, फिर उसका मेजरमेंट लो, तो उनको वो परफेक्ट आ जाएगा। तो शोल्डर टू अपेक्स मैं रखूंगी 9 इंच का, ठीक है, 9 इंच का शोल्डर टू अपेक्स आ जाएगा। और 12 इंच तो हमारा लोअर चेस्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया ये? ओके, ब्लाउज की लेंथ तो हम रेगुलर रखते हैं 14 इंच की, वही हम रखेंगे। बैक साइड की नेक भी हम 12.5 इंच जितना रख देंगे। फुल स्लीव्स का मेजरमेंट यहाँ से इस तरीके से ऐसे लेना है और मोरी का मेजरमेंट आपको यहाँ से लेना है। तो मैंने ये मेजरमेंट लेना आपको बता दिया, इतना जल्दी जल्दी में बताया है। अब हमें पैटर्न निकालनी पड़ेगी ना, तो पैटर्न अगर आप फैब्रिक पे लाइनिंग पे निकालोगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट अभी मैं लाइनिंग पे भी नहीं निकालूंगी। पैटर्न पेपर आपके पास नहीं रहेगा तो आपके पास ये जेरोक्स पेपर तो रहेगा। जेरोक्स पेपर किसी भी स्टेशनरी में इजीली मिल जाता है, तो आप वहाँ से जेरोक्स पेपर परचेस करके इस तरीके से जेरोक्स पेपर को चिपका देना है। ये चिपका दिया तो इसमें से हमारा फ्रंट का पार्ट निकल जाएगा, दूसरा पेपर चिपका दोगे उसमें से हमारा बैक साइड का पार्ट निकल जाएगा। तो आपको इस तरीके से पूरा प्लेन में ही समझ आता है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब फैब्रिक कौन सा यूज़ करने वाले हैं, तो मैं वेलवेट का फैब्रिक यूज़ करने वाली हूँ। ये फैब्रिक मेरे पास 1 मीटर है और ये वर्क वाला फैब्रिक मैं लेके आई थी। ये तो मैं ऐसे ही लेके आई थी, जब मैं बाहर जाती हूँ लेने के लिए फैब्रिक खरीदने के लिए, तो मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं लेके आई थी। ऐसे सोच के नहीं लाई थी कि इससे क्या बनाऊंगी, बट देखते हैं। मैं सोच रही हूँ कि ये वर्क वाला जो है ना, वो हम बेल्ट में यूज़ करेंगे और बैक साइड के बेल्ट में यूज़ करेंगे। बाकी ऊपर और स्लीव्स में हम ये वाला फैब्रिक यूज़ करेंगे। बट देखते हैं, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो हम यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर पूरा हम इसी से बनाएंगे। फिर जो मरून कलर की साड़ी है वो भी आप इसके साथ पहन सकते हो, या फिर आप ऑफ वाइट कलर की जो साड़ी आती है ना, वो भी इसके ऊपर पहनोगे ना तो बहुत अच्छा लुक देगी। और आपको इस कलर की ऑफ वाइट साड़ी में लेस लगा देनी है, यही कलर की, मतलब ऑफ वाइट कलर की ही जो ऐसे पीछे पीछे वाली जो लेस आती है ना, वो लगाओगे तो और अच्छा लुक देगा। ओके, तो ये हम, और फैब्रिक आपको कितना लेना है, तो 1/2 मीटर फैब्रिक ले लेना है, 1.5 मीटर, क्योंकि हम इसमें फुल स्लीव्स बनाने वाले हैं। अगर आपको फुल स्लीव्स नहीं बनानी रहेगी तो आप रेगुलर जैसे ब्लाउज में फैब्रिक यूज़ करते हो उतना फैब्रिक ले लेना है। ओके, अभी बहुत टाइम बात कर दी, अभी हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो पहले मैं आपको बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग सिखाती हूँ, फिर मैं हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर देंगे। ओके, अब मैं मार्कर से करूँगी, नहीं तो फिर ये नहीं चलेगी, तो हम पेन से करेंगे, तो आप ध्यान से देख लेना। ओके, क्योंकि मुझे सब कुछ रख दिया है, कहाँ पे उसमें मिल नहीं रही, तो मुझे ये वाला मिला, बट कितने टाइम चलेगा ये मेरे को नहीं पता, तो पेन से मार्क करना सिखाऊंगी, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी हम जिस भी मेज़रमेंट से ब्लाउज़ रेडी करने वाले हैं ना, तो जो मेज़रमेंट रहेगा वो हम इस मेज़रमेंट से ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। ओके, देखो ये पूरा हमारा मेज़रमेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम बैक साइड का पार्ट रेडी कर देते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। आपको ये समझना है कि ये हमारी फोल्ड साइड का पार्ट है। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हमें हाफ करना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है, तो 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है, उसका हम हाफ करेंगे। हाफ करेंगे तो आएगा 6.75 इंच। तो 6.75 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। 1 इंच डाउन जाना, 1 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे मार्क करना भी सब साइज के लिए फिक्स है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी मैंने ऊपर बल्ब लगाया हुआ, इसकी वजह से ये शेडो आ रहा है, बट अभी आप थोड़े टाइम के लिए मैनेज कर देना, ठीक है। वो आपको पता है ना क्यों ऐसा हो रहा है, वो सब कुछ ये हो गया। अभी हम चेस्ट लाइन बनाएंगे। तो चेस्ट लाइन के लिए आपको चेस्ट लाइन फॉर्मूले का चार्ट देखना है। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 29 की आज मैंने चेस्ट ली है। तो चेस्ट का डिवाइड 6 करके +1 करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 29 की चेस्ट है, उसका हम डिवाइड 6 करके +1 करेंगे तो कितना आएगा, 5.8 इंच। तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे और 5.8 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। 6 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। ओके, और उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें ब्लाउज की लेंथ का मार्क करना है। ब्लाउज की लेंथ हमारी 14 इंच की है, +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। और यहाँ पे बैक साइड का पार्ट बना रहे हैं, बट लेंथ की मार्किंग आपको फ्रंट के हिसाब से ही करनी है और बैक साइड की लेंथ की मार्किंग आपको स्ट्रेट लाइन से ही करनी रहेगी। ओके,
पहले आप पूरी क्लास ध्यान से देख लेना, फिर आपकी साइज़ का बनाना। ओके, सीखने के लिए अगर आपको मेरी साइज़ का बनाना रहेगा तो आप बना सकते हो। ये मार्क करके हो गया। वेस्ट का हम डिवाइड 4 करेंगे, 22 का डिवाइड 4 कर देंगे तो 5.5 इंच आएगा। तो यहाँ से मैं 5.5 इंच पे एक मार्क कर दूंगी और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हमने ऐड करके हो गया। अब हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी है, तो आपको लूजिंग ऐड करनी है कितने इंच की करनी है वो कमेंट में भी आप पूछ रहे थे, तो मैं आपको ना एक चार्ट देती हूँ। देखो ये चार्ट, डीप नेक लूजिंग चार्ट। तो अगर आपका बैक साइड का बेल्ट 2 इंच से कम रहेगा तो आपको चेस्ट डिवाइड 4 करके हाफ इंच माइनस करना है। अगर 2.25 से 4.75 इंच के बीच में रहेगा तो चेस्ट का डिवाइड 4 करना। तो ये चार्ट आपको देखना रहेगा, ठीक है। कटोरी ब्लाउज या कोई भी ब्लाउज में आप ये चार्ट यूज कर सकते हो। तो अभी मैं आपको समझाती हूँ कि हमारा बेल्ट है कितने इंच का। तो पहले तो मैं आपको हमारी जो ब्लाउज है वो इस टाइप की हमारी ब्लाउज है जो वी लीफ नेक है और बैक साइड में ऐसा है। तो ये बेल्ट हमने कितने इंच का रखा, 2 इंच का, ठीक है। ये हमारा बेल्ट 2 इंच का है और जो हम ये गैप लेने वाले हैं वो हम 1 इंच का गैप लेने वाले हैं। तो ये 1 इंच हो गया। तो टोटल हमारा बेल्ट मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितने इंच का हो जाएगा, 3 इंच का हो जाएगा। अब ये 3 इंच का हो जाएगा ना, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, चेस्ट का डिवाइड 4 करना पड़ेगा क्योंकि 4.75 इंच तक ये है ना। तो हमारी चेस्ट 29 की है, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 7.25 इंच, ठीक है। 7.25 इंच आएगा तो यहाँ पे हम 7.25 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ज़्यादा टाइम ऊपर स्क्रीन पे भी देखना पड़ता है, इसके लिए ना ऐसे हाफ चढ़ रही है तो आपको थोड़ी आवाज़ अलग लग रही होगी, बट आप सीख लो, ठीक है। ये हमने मार्क करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाली लाइन को भी हम स्ट्रेट बना देंगे। ये वीडियो लॉन्ग जाने वाली है क्योंकि मैं सारी ड्राफ्टिंग इसी में समझाने वाली हूँ और इतना स्पीड में भी नहीं समझाने वाली हूँ, तो ये लॉन्ग वीडियो जाएगी। आपको बिना स्किप करे देखना है। डिवाइड 4 मैं आप सबकी डिमांड पे मैं क्लास डाल रही हूँ, वो भी फ्री में, तो आपको ही चूज करना है कि अगर चाहिए फ्री में तो फिर एंड तक अच्छे से देखो, शेयर करो। फिर नहीं चाहिए तो फिर मैं मेंबरशिप में डाल दूंगी, ठीक है। इसमें भी हमने डिवाइड 4। अब हमें इसमें माइनस करना पड़ता है। वो माइनस हम कैसे करेंगे तो वो मैं आपको नोट करके समझा देती हूँ। डायरेक्ट मैं समझाऊंगी ना तो आपको समझ नहीं आएगा, इससे अच्छा मैं आपको लिख के समझाऊँ। बैक साइड के पार्ट की ड्राइंग भी यहाँ पे हम बना देते हैं। बैक साइड का जो पार्ट रहने वाला है वो हमारा ऐसे रहेगा। वहाँ पे तो हमारी डोरी आने वाली है, ये रहेगा। ये हमारा पूरा स्ट्रेट बेल्ट रहेगा, ये हमारा इस टाइप से ऐसे जाएगा और यहाँ पे हमारी डोरी बन जाएगी, ठीक है। ये जो पार्ट रहेगा ना ये हमारा नीचे से इस तरीके से रहेगा। यहाँ से हम हाफ इंच जितना ऊपर जाएंगे ना वहां तक ये अंदर की साइड से फैब्रिक रहेगा, फिर ऊपर से बेल्ट लगेगा। तो ये पूरी हमारी ब्लाउज रहेगी। अब इसमें से कितना माइनस करना है वो कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए हमारे पास रेडी शोल्डर चाहिए कि हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच, फिर नेक का शेप कितने कौन सा है और नेक का डीप कितना है। तो रेडी शोल्डर हमने कितने इंच का रखा है, 2.5 का रखा। नेक का शेप कौन सा दिख रहा है आपको पीछे की साइड पे, वी लीफ नेक। नेक का डीप ढूंढना पड़ेगा, कैसे नेक डीप कितने हैं वो कैसे समझ में आएगा। तो अभी देखो, अभी हमारा बैक साइड की लेंथ कितनी इंच की है, तो ये वाली लेंथ दोनों में से कोई भी मिल जाएगी तो चलेगा हमें। तो ये या ये कोई भी एक हम ले लेंगे। तो मैं 12.5 इंच ले रही हूँ। तो इसमें से आपको 12.5 इंच की हमारी बैक साइड की लेंथ है, बैक लेंथ माइनस बैक बेल्ट, ये आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अभी आप प्रैक्टिकली समझो कि हमारी बैक साइड की जितनी भी लेंथ है ना उसमें से यहाँ तक जो फैब्रिक यूज करने वाला है वो हम माइनस कर देंगे। तो ये कितना डीप रहेगा वो हमें पता चल जाएगा ना। ऐसे प्रैक्टिकल समझो तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ चाहिए, तो इतना हमारा निकल जाएगा। तो ये डीप हमें कितना मिल गया वो हमें पता चल जाएगा। बैक साइड की लेंथ हमारी 12.5 की है और बेल्ट हमने कितने इंच का, तो टोटल ये 2 इंच और ये +1 तो टोटल 3 इंच का हो जाएगा। तो 12.5 इंच में से हमें 3 इंच माइनस कर देना है तो 9.5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारा आया 9.5। अब ये 9.5 आया, यहाँ पे बैक और फ्रंट का हम साथ में लिखेंगे कितना माइनस हो रहा है। तो 9.5 आया। अभी हमें ये चार्ट देखना है, जो भी हमारा शोल्डर का चार्ट है ना वो देखना है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 2.5 इंच, तो ये लाइन में जाएगा। नेक का शेप वी लीफ नेक है तो ये लाइन में जाएगा। नेक का डिप कितना आया, 9.5 आया तो ये लाइन में जाएगा। तो हमें 1.25 इंच आंसर आएगा। तो बैक साइड का आंसर कितना आया, 1.25 इंच, ठीक है। इसी तरीके से हम फ्रंट का भी चेक कर लेते हैं। तो हमारा फ्रंट का रेडी शोल्डर भी 2.5 इंच का है। नेक का शेप हम कौन सा रखने वाले हैं, वी लीफ नेक। नेक का डीप हमने कितने इंच का रखा, तो 9 इंच 10 इंच जाएगा, वो हमारा बेल्ट तक आ जाएगा। तो
रेडी शोल्डर 2.5 इंच, नेक का शेप वी लीफ नेक, और नेक का डीप, हमारा नेक का डीप ना इतना नीचे ही जाएगा, तो हम ना इसमें से 1.6 इंच माइनस करेंगे, मतलब वो प्लस ही जाएगा, 10 इंच तक तो जाएगा ही, क्योंकि फ्रंट का पार्ट जो हम बनाने वाले हैं ना वो इस तरीके से बनाने वाले हैं, तो वो तो हमारा इतना डीप तो चला जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमारी 12 इंच की मतलब यहाँ पे आएगी ना, तो हमारा नेक का डीप 10 इंच तक तो जाएगा ना, इसके लिए तो ये हमारा आंसर आया 1.6 इंच। तो फ्रंट में हमें माइनस करना पड़ेगा 1.6 इंच। कैसे माइनस करेंगे, तो अभी हमारा आंसर आया 1.25। तो ये हमारी बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग है ना, तो हम यहाँ पे अंदर आ जाएंगे, अंदर आएंगे तो 125 इंच, 1.25 इंच हम अंदर आ जाएंगे, तो हमें ये शोल्डर कितना मिल जाएगा, 5.5 इंच जितना मिल रहा है, 5.5 इंच मिल रहा है, तो सेम हम मार्क नीचे भी करेंगे, और यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मार्क करना है, तो उसके लिए भी आपको क्रॉस मार्क का चार्ट देखना पड़ेगा, आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। हमारी चेस्ट 29 की है ना, और हम बैक बना रहे तो 0.75 इंच आपको क्रॉस मार्क करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम 0.75 इंच पे क्रॉस मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हो रहा है, जो भी मैं मार्किंग समझा रही हूँ वो इतना कंप्लीट हो गया। अब हमारा बैक ये डीप नेक है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट से पूरी लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि डीप नेक रहेगा तो ये लाइन अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो फिर हमारा शोल्डर गिर जाएगा। समझ में आ रहा है। अब हमें यहाँ से हम माइनस करेंगे, अभी के लिए मैं हाफ इंच माइनस कर रही हूँ, हाफ इंच माइनस करके भी हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये ऊपर का जो रहेगा वो सब कुछ हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये मुझे ना अस्तर पे ड्राफ्टिंग करना अच्छा लगता है, क्योंकि पेपर पे करते हैं ना तो ऐसे मार्कर चलती नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए। बट अभी मेरे पास नेवी ब्लू कलर का अस्तर नहीं है ना, इसके लिए मैं इसी पे कर रही हूँ। 2.5 इंच का रेडी शोल्डर है, +1 करेंगे तो 3.5 इंच आएगा, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट इतना कंप्लीट हो गया। अब इसको हम साइड रखेंगे, बाकी का हम फ्रंट बनाने के बाद करेंगे। तो इसी पे हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं नोट भी कर देती हूँ कि ये हमारा फ्रंट का पार्ट, और पेन से मैं आपको समझाऊंगी, पेन आपको दिखेगा नहीं, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, अगर पेन से सही दिख रहा होगा तो मैं उसी से ड्राफ्टिंग कर दूंगी। दिख रहा है पेन से, तो हम पेन से ही करते हैं। फुल शोल्डर का हाफ करना है, कितना आएगा, 6.75 इंच आएगा। यहाँ से हम 6.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे। 1 इंच डाउन जाना, 1 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, 2.5 इंच पे मार्क करना भी सब साइज के लिए फिक्स। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन बना देंगे। चेस्ट लाइन हमने कितने इंच पे मार्क किया था, 6 इंच में एक लाइन कम, जो बैक में किया था वही मार्क करना। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे कंप्लीट। ये लाइन को इधर तक ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे काम ही नहीं आएगा। तो हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क किया, सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9 इंच का है, उसमें हाफ प्लस करेंगे तो 9.5 आएगा। शोल्डर टू लोअर चेस्ट 12 इंच का है, उसमें हम हाफ प्लस करेंगे तो 12.5 इंच आएगा। ब्लाउज की लेंथ 14 इंच की है, +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। नेक डिप का मार्क हम अभी नहीं कर रहे, 9.5 भी करेंगे तो भी चल जाता, ठीक है। अभी वो नेक डिप का मार्क अभी हम नहीं कर रहे। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये एपेक्स की लाइन रहेगी, ये हमारी लोअर चेस्ट की लाइन रहेगी। तो लोअर चेस्ट की लाइन को मैं डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि सब लाइन सेम हो जाएगी तो आपको कंफ्यूजन होगा। और ये हमारी लेंथ की लाइन रहेगी कंप्लीट इतना। अब फ्रंट में हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी है। कितने इंच की लूजिंग ऐड करोगे, तो यहाँ पे 29 की हमारी चेस्ट है ना, तो उसमें हम +2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, और इसका डिवाइड 4 करेंगे तो 7.75 इंच आएगा। 7.75 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहां पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 इंच की लूजिंग ऐड की। डीप नेक रहेगा तो 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, और पैक नेक रहेगा तो 2.5 इंच की। ये हो गया। अब डीप यहाँ पे हमें कितना अंदर जाना है, वो आंसर कितना आया हमारा, तो ये कितना आंसर आया 1.6। तो यहाँ से हम अंदर आ जाएंगे, कितना 1.6 इंच, मतलब यहाँ पे आएगा। तो हमारा जो शोल्डर रहेगा ना वो कितना हो जाएगा, 5 इंच जितना ही हो जाएगा। 5 इंच का शोल्डर, फ्रंट का शोल्डर हमारा 5 इंच का आया, बैक साइड का कितना आया 5.5। और अभी आपका क्वेश्चन रहेगा, मतलब जो पहले से हमारी क्लास नहीं देख रहे हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम रहेगा कि दोनों शोल्डर तो आगे पीछे हो गया, मतलब कम ज्यादा हो गया, तो फिर जो जब हम शोल्डर स्टिच करेंगे तो दोनों शोल्डर कैसे मिलेगा। तो अभी आपको पता चल जाएगा कैसे मिलेगा वो। अभी आपको आर्म होल बनाना है, तो इसका आपको मिडल ले लेना है, मिडल पे एक मार्क कर देंगे। अब मिडल से आपको 0.25 इंच अंदर आ जाना है, 0.25 इंच अंदर आ गए। अभी ये पॉइंट से लेके यहाँ तक आपको स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ये स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब यहाँ से क्रॉस मार्क करना है, तो वापस क्रॉस मार्क का चार्ट हमारे पास है। फ्रंट में हाफ
इंच है तो यहाँ से हम हाफ इंच क्रॉस करेंगे, ये हाफ क्रॉस किया। अब हम शेप ड्रॉ कर देंगे कंप्लीट। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। स्ट्रेट लाइन बना के हो गया। अब हमारा नेक डीप कितने इंच तक जाने वाला है, यहाँ तक जाने वाला है, तो हमें इसमें 0.25 इंच कट करना पड़ेगा। 0.25 इंच से ज्यादा भी करोगे ना तो भी चल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, नहीं अभी के लिए हम 0.25 इंच ही करेंगे। ये मैंने ब्लाउज की प्रैक्टिस नहीं की है, मैं आपको डायरेक्ट समझा रही हूँ, ठीक है। फिर आप फाइनल लुक देखना, फिर आप इसकी ड्राफ्टिंग करना। और जो भी रहेगा ना, मतलब मेरा शोल्डर गिर जाएगा, मतलब क्या होगा वो सब कुछ मैं आपके सामने ही बता दूंगी कि ऐसा ऐसा होगा। तो अगर आपको चेंज करना पड़ेगा तो आप कर सकते हो। ऐसे ही आप जैसे जैसे बनाते जाओगे ना तभी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ 0.25 इंच ही माइनस किया है, उससे ज्यादा नहीं किया है, देख लो 0.25 इंच किया, परफेक्ट 0.20। रेडी शोल्डर में +1 करेंगे, 2.5 इंच का रेडी शोल्डर है, +1 करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। देखो ऑलरेडी हमारा जो ये शेप है ना वो इतना कम हो रहा है। अगर हम जो रेडी शोल्डर है ना वो सिर्फ 2 इंच का भी रखते ना तो भी चल जाता। तो अभी भी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 इंच से लेके 2.75 इंच तक हमारा चार्ट यही है ना। तो अगर हम चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये इसकी जो विड्थ है ना वो कम लग रही है। इसके लिए अगर हम इसको ये डीप को यहाँ तक इस तरीके से लेके आएंगे ना तो ये वाला ये जो पार्ट है ना वो मुझे ज्यादा लग रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, 2 इंच का ही रेडी शोल्डर रख के 3 इंच पे ही मार्क कर देती हूँ, ठीक है। अभी सेम चीज हम इसमें भी चेंज कर देंगे, रेडी शोल्डर हम 2 इंच का ही रखते हैं। और आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि बड़ा शोल्डर रहेगा तो वैसे भी नहीं गिरेगा, छोटा जितना रहेगा, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी तो आपको भी पता चल जाएगा ना, इसके लिए, ठीक है। तो ये 2 इंच का है तो +1 करेंगे तो 3 इंच आ जाएगा। एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करना है, 6 इंच हमारा एपेक्स टू एपेक्स, उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क कर देंगे। 3 इंच में से हमें हाफ इंच कम करना है तो कितना आएगा, 2.5 इंच आएगा। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे, तो 2 इंच का मैं टक्स लगा रही हूँ। अगर आपको पफ कम चाहिए तो आप 1.25 या 1.5 इंच का भी लगा सकते हो। और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे और इसको हम चेक करेंगे। ये दोनों लाइन का हम सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। इसका हम वापस से सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, वो हम यहाँ पे उठा के यहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच मार्क करना है, यहाँ से हम 0.25 इंच मार्क करेंगे, उसको हम कट टू कट रखेंगे। ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे, वो हम इस तरीके से डायरेक्ट यहाँ पे मैच कर लेंगे। और यहाँ से हम एक लाइन जितना अंदर की साइड जाएंगे और शेप ड्रॉ कर देंगे। फ्रेंच कर्व रख के भी कर सकते हैं ना, तो ये कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये कितने इंच की आ रही है वो मैं चेक करूंगी। 5.5 इंच का आ रहा है, तो सेम ये भी हमारा उतना ही आना चाहिए। ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है, तो ये भी हम चेक करेंगे कि 5.5 इंच आ रहा है कि नहीं। तो ये तो हमारा ज्यादा ही रहेगा। अब ये चेक करेंगे तो ये हमारा आ रहा है हाफ इंच में एक लाइन कम। अब हम पहले वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। वेस्ट हमारी 22 की है, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे और +2 टक्स का करेंगे तो आएगा 7.5। तो यहाँ से हम 7.5 पे एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच का भी टक्स लगाते हैं, बट मैं 2.5 इंच का टक्स लगाने जाती हूँ ना तो मेरा पफ चाहिए उतना, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए मैं कभी भी 2.5 इंच का टक्स नहीं लगाती थी। ये कंप्लीट। अब हम यहाँ पे ऊपर मार्क करेंगे कितना, 1 इंच। यहाँ पे जितना गैप आया उसका डबल, 1 इंच भी कर सकते हो, इससे कम करना रहेगा। तो यहाँ पे हमारा गैप कितना आ रहा है वो मैं प्रॉपर चेक करती हूँ। तो हाफ इंच में एक लाइन कम आ रहा है ना, तो हाफ इंच में एक लाइन कम और हाफ इंच में एक लाइन कम, तो टोटल कितना हो गया, 0.75 इंच। और मैंने 1 इंच लिया है, बट 1 इंच तो हो जाएगा इतना। तो इससे थोड़ा एक लाइन जितना कम रखना रहेगा तो आप रख सकते हो, मैंने एक लाइन जितना कम रखा है। आपको सिंपली क्या याद रखना है, यहाँ पे जितना भी गैप आया उसका डबल आपको इस साइड पे मार्क कर देना है, ठीक है। यहाँ से ऊपर कंप्लीट। यहाँ से हम हाफ इंच कम करेंगे और ये हाफ इंच कम करना फिक्स है। अगर ये नहीं करोगे तो आपकी ब्लाउज नीचे की साइड पे चली जाएगी। अब हमें सेंटर पे भी एक टक्स लगाना है। सेंटर में हम टक्स लगाएंगे, 1 इंच का टक्स लगाएंगे सेंटर में। ये टक्स तो हमारा माइनस होने वाला है, तो ये टक्स हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाना है, तो यहाँ पे जितना टक्स लगाया उसका आप हाफ ऊपर टक्स लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे 1 इंच का टक्स लगाएंगे, 1 इंच का हाफ हम ऊपर मार्क करेंगे और इसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। अब
जो भी हमने आर्म होल का शेप बनाया ना वहाँ से नीचे आपको 1 इंच पे मार्क करना है और इसको भी आपको अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। और ये लाइन को हम चेक करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमारा इतना आ रहा है ना, तो सेम ये भी उतना ही आना चाहिए। और यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे मार्क करेंगे। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम नए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो पार्ट रहेगा ना वो हमारा कटिंग में निकल जाएगा और ये टक्स रहेगा वो भी हमारा माइनस हो जाएगा। हम प्रिंसेस कट विथ बेल्ट बनाने वाले हैं तो आर्म होल के टक्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट इतना। अब हमें बेल्ट बनाएंगे तो बेल्ट हम कितने इंच का रखने वाले हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। बेल्ट हमारा रहेगा 2.5 इंच का, तो सेम हम यहाँ पे भी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। एक ये मार्क तो है ही हमारा 2.5 इंच पे। ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे। अब जो भी हमारा शेप ड्रॉ हुआ है ना वहाँ से हम परफेक्ट 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ से 2.5 इंच और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे। तो ये पार्ट तो हमारा कटिंग हो जाएगा ना, तो इसके लिए हमें इसमें दोनों साइड पे स्टिच का ऐड करना पड़ेगा। अब हमें शेप देना है ना, तो शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आप 1 इंच भी ऊपर आ सकते हो या फिर आप 0.75 इंच भी आ सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 इंच ऊपर आ रही हूँ। अब हम यहाँ से शेप ड्रॉ कर देंगे। देखो तो ये हमारा बेल्ट हो गया, इसमें हमने स्टिच का ऐड करना है और ये हमारा फोल्ड साइड रहेगा फैब्रिक। जो बेल्ट का ये पार्ट रहेगा वो हमारा फोल्ड में रहेगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये लाइन को हम यहाँ से कट कर देंगे और जो भी हमने टक्स ड्रॉ किया है उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। अभी हमारा इसमें नेक ड्रॉ करना बाकी है क्योंकि हमने टक्स को माइनस नहीं किया है इसके लिए। अब ये टक्स को डायरेक्ट में चिपका ही दूंगी, तो यहाँ से ये लाइन कट करके इसके ऊपर हम गम लगा के चिपका देंगे इसको ऐसे। सेम इसको भी। तो देखो यहाँ पे मैंने दोनों टक्स को चिपका दिया है। अब हमें नेक का डीप यहाँ तक चाहिए ना, तो यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर दूंगी। अगर ऐसे हो रहा है तो मैं एक बार ऐसे ट्राई करूंगी पर शायद नहीं होगा। ये ऐसे था ना, तो हमें ये पूरा स्ट्रेट चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें नेक डीप रखना है ना, तो ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। अभी हम इसका सेंटर निकालेंगे। इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर से हम 0.25 इंच इस साइड पे मार्क करेंगे। अब हम फ्रेंच कर्व सेट करेंगे। अब तो इसके ऊपर ये चिपका देंगे और ये वाली लाइन को हम इसके साथ मैच कर देंगे। इस तरीके से ये मैच हो जाएगी। जो फाइनल लाइन रहेगी ना वो हम ड्रॉ कर देंगे। तो देखो ये 0.25 इंच वाली लाइन के साथ ये परफेक्ट मैच हो रही है, तो ये लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब हम ये लाइन को यहाँ पे, ये कट करते टाइम इजीली कट हो जाएगी, तो ऐसे ही हम कट कर देंगे। तो देखो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसमें हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है ना, तो प्रिंसेस कट का शेप हम कैसे देंगे, इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से हम 0.25 इंच इस साइड पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे मार्क करेंगे। वो भी जो भी आर्म होल का शेप है ना उससे हम 1/2 इंच नीचे मार्क करेंगे और यहाँ से शेप ड्रॉ कर देंगे। हमने शेप ड्रॉ कर दिया। अब ये वाली लाइन आप देखोगे ना तो ये अनइवन हो रही ना, तो हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से हम कट कर देंगे। कहीं पे भी आपका पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अब ये वाली लाइन भी हमारी कट हो जाएगी। अब हमें अलग से बेल्ट निकालना पड़ेगा। ये यहाँ से कट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी हमारा निकल जाएगा। कहीं पे भी हमारा पॉइंट भी नहीं बनेगा और
प्रिंसेस कट कट हुआ है तो इस साइड पे भी हमें स्टिच का ऐड करना रहेगा। अब इसको कट करने से पहले ना हम साइड पार्ट बैक साइड का मैच कर देते, उसके बाद हम कट कर देते। तो यहाँ से जब भी हमारा दोनों नेक डीप रहता है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन जितना नीचे जाएंगे यहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब मैं चेक करूँगी कि मुझे यहाँ तक लेंथ मिल रही है, तो यहाँ तक मुझे कितनी लेंथ मिलेगी। तो मुझे यहाँ पे 12.75 इंच की मिलेगी, तो 11.75 इंच तक की मिल जाएगी तो चलेगा। तो बस मुझे इतनी ही लेंथ चाहिए, उससे ज़्यादा लेंथ मुझे नहीं पसंद है। बहुत ज़्यादा बैक साइड पे लेंथ रहती है, वो इतनी अच्छी नहीं लगती इसके लिए। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अगर आपको ऐसे में लेंथ नहीं मिल रही तो यहाँ से आप ज़्यादा भी नीचे जा सकते हो। आपको लेंथ चेक करने के कितनी मिल रही है वो चेक करने के बाद कट करना है, नहीं तो फिर आप बोलते हो कि हमारी लेंथ कम हो जाती है। लेंथ कम तब भी होगी जब आप बिना चेक किए उसको कट कर दोगे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। तो मुझे तो 11.5 इंच की भी मिलती ना तो भी मुझे चल जाता, बट अभी हमें कितनी मिल रही है, 12.75 इंच, मतलब 11.75 इंच की हमें लेंथ मिलेगी। और ये भी पार्ट हमारा कटिंग हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा ये। तो इसको पहले हम कट कर देंगे, उसके बाद हम बैक साइड का जो नेक है ना वो भी हम बना देते हैं। देखो ये कंप्लीट हो गया। हमारा बेल्ट 2 इंच का है तो हाफ इंच प्लस करेंगे तो 2.5 इंच पे हम मार्क कर देंगे। ये मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया। यहाँ से भी हम 2.5, ये जो मार्क किया है ना वहाँ से ही हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर भी हम एक बार चेक कर देंगे 2.5 इंच आ रहा है कि नहीं। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आपको मार्क करते ही जाना है कि हमारा यहाँ पे स्टिच का ऐड होगा करके। ये स्टिच का ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमने हाफ इंच ही प्लस किया है। बैक में हुक लगेगा तो यहाँ पे भी स्टिच का ऐड करना है। अब जो हमें गैप चाहिए वो कितने इंच का चाहिए, तो सेम गैप रख के यहाँ पे हम 1 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये 1 इंच का जो गैप रहेगा वो हमने मार्क कर दिया। अब हम यहाँ से हाफ इंच इतना ऊपर जाएंगे, इससे ज़्यादा जाते तो भी चल जाता। अब हम ये लाइन को यहाँ पे मैच कर देंगे। डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बना के देखते हैं अगर हो जाएगा तो। हो गया। इस तरीके से आप भी मैच कर देना। पहले ही आप डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बना दोगे इस तरीके से तो भी चल जाएगा, हल्का सा राउंड शेप देना पड़ेगा। और इसको तो आपको इस तरीके से ख़त्म कर देना है, ऐसे। हो गया। अब हमें यहाँ पे भी स्टिच का ऐड करना है। ये सब कुछ कैसे होगा ना वो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब हमें ये लाइन को मैच करना है यहाँ पे। अब हमें रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 2 इंच का हमने रेडी शोल्डर रखा, तो उसमें सिर्फ हाफ इंच प्लस करना है। तो 2.5 इंच पे मार्क किया तो ये गैप हमें कितना मिल रहा है, 3 इंच में एक लाइन कम। तो सेम मार्क हम यहाँ पे करेंगे, 3 इंच में एक लाइन कम। ये हम नेक का शेप ड्रॉ करने के लिए कर रहे हैं। अभी रेडी शोल्डर में मैंने सिर्फ हाफ इंच ही क्यों प्लस किया वो आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हम इसमें स्टिच का ऐड करेंगे ना, तो इसके लिए। अगर आपको जो हमने ब्लाउज रेडी किया है ना, हमारी जो ब्लाउज रहेगी वो किस टाइप की रहेगी, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके रख देती हूँ ताकि जब पैटर्न संभाल के रखना रहेगा तो भी रख सके। तो ये इस तरीके से जाएगा ना। अब यहाँ पे जो ये डोरी आने वाली है ना, वो अगर आपको यहाँ पे गैप चाहिए तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैच करे हूँ ना, उसकी जगह पे आप यहाँ से 0.25 जितना गैप रखना। पर अगर आपको गैप नहीं दिखाना रहेगा, डायरेक्ट आपको बांधने वाला बनाना रहेगा ना, तो भी आप बना सकते हो, या फिर आपको हुक लगा के बनाना रहेगा तो बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी गैप नहीं रख के डायरेक्ट ही शेप दे दूंगी। तो फ्रेंच को इस तरीके से सेट करेंगे और वी लीफ नेक ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में स्टिच का ऐड करना है ना, इसीलिए हमने रेडी शोल्डर में सिर्फ हाफ इंच ही प्लस किया है। क्लियर हो गया। अब इसकी कटिंग करने से पहले हमें बेल्ट निकाल देना पड़ेगा। तो बेल्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा जो पेपर है ना उसको हम यहाँ पे रख देंगे। ये हमने पेपर को परफेक्ट मैच कर दिया।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि कौन सी शेप हमने बनाई है, बट अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे भी पहले तो मैं स्टिच का ऐड कर देती हूँ ताकि हमें बार बार दूसरी पैटर्न निकालने की ज़रूरत ना नहीं पड़े। तो ये हमने स्टिच का ऐड कर दिया। तो ये पैटर्न को मैं, जैसे ये पैटर्न है वैसे ही मैं इसको रख रही हूँ। तो सेम पैटर्न को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से भी हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब जो नीचे वाली लाइन हमें, मुझे यहाँ से पीछे की साइड से दिख रही है ना, तो उसी लाइन को मैं डार्क कर देती हूँ ताकि वहाँ पे ना ऐसे लाइन जैसी गिर जाए तो हमें पता चलेगा कि वहाँ तक हमें स्टिच, वहाँ तक हमारा बेल्ट रहेगा। तो देखो यहाँ पे अभी मुझे ये लाइन दिख रही है, तो इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया और इसमें भी हमें स्टिच का ऐड करना है। तो आपका जो गैप रहेगा वो परफेक्ट 1/2 इंच का ही होना चाहिए। अगर आपको इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे 1/2 इंच पे 3 डॉट भी लगा सकते हो ताकि आपको पता रहेगा कि परफेक्ट 1/2 इंच का ही हमारा गैप है। और वो भी ध्यान रखना बहुत कंपलसरी है। ये देखो, ये हमने लाइन बना दिया। तो ये हमारा बैक साइड का बेल्ट हो जाएगा और इसमें हमने स्टिच का सब कुछ ऐड करके रखा है, तो इसमें आपको और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ये? अभी इसको भी हम कट कर देंगे। यहाँ पे क्लिप आई के लिए हमने रखा है और ये हमने स्टिच के लिए रखा है ऊपर की साइड पे, ये हुक और आई की स्टिच के लिए। तो ये बैक साइड का पार्ट आ जाएगा, नीचे का बेल्ट हमारा ये रहेगा। अभी मैं आपको रख के समझाती हूँ ना, तो आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। पहले मैं इसको कट कर देती हूँ। अभी ये पार्ट हमारा कट होने वाला है। हो गया ये। तो ये हमारा इस टाइप से रहेगा और ये वाला जो बेल्ट रहेगा ना वो हमारा यहाँ पे, ये तो हमारा स्टिच का है तो इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो बैक की पैटर्न हमारी इस तरीके से रेडी मिलेगी हमें। और ये भी हमारा हुक आई के लिए स्टिच का है, तो ये ऐसे रहेगा। क्लियर हो रहा है ये? यहाँ पे तो हमारा अलग से स्टिच का ऐड होगा। तो इस तरीके से हमारी पैटर्न रेडी हो जाएगी। अब तो ये हमारी पैटर्न बन चुकी है। अभी हम बेल्ट निकाल देते हैं। बेल्ट कैसे निकलेगा, तो ये तो पार्ट हमारा फोल्ड रहेगा ना, तो इसी के ऊपर हम इसको रख देते हैं। इसको अगर चिपकाना रहेगा तो भी चिपका सकते हैं ना, तो मैं यहाँ पे चिपका ही देती हूँ इसको। इसके ऊपर हम रखेंगे ऐसे। ये पॉइंट भी ऊपर तक जाना चाहिए, वैसे ही आपको रखना ही, नहीं तो गड़बड़ मत कर देना जैसे अभी मैंने किया। इसको उल्टा रखना पड़ेगा। अभी ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। पहले आप देख लो, ये वाला जो पार्ट है ना ऊपर का परफेक्ट मिलना चाहिए। नीचे की साइड से थोड़ा ये नीचे जाएगा तो चलेगा इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे ऊपर आ जाएगा। ऊपर का तो चिपक गया ऐसे। अभी इसको भी चिपका देते हैं ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको रखना है। ये भले ये क्रॉस जाएगा ना तो उसको जाने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मैं बताते जा रही हूँ वैसे आप करते जाओ। अब हम ये लाइन को यहाँ से क्रॉस में ला देंगे। परफेक्ट। अभी ये लाइन को यहाँ से इस तरीके से क्रॉस में जाने देंगे। ये जैसे भी जा रहा है वैसे जाने देंगे। सिर्फ यहाँ पे पॉइंट नहीं बनाना है। और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये भी शेप हमारा जैसे जा रहा है वैसे हम शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो पॉइंट तो आपको बनाना ही नहीं है, वो मैंने आपको पहले से सिखाया हुआ है। पॉइंट नहीं बनेगा। ऊपर हमें स्टिच का ऐड करना है ना, तो 1/2 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। उससे पहले हम वैस्ट चेक करेंगे। वैस्ट 22 की है, डिवाइड 4 करेंगे तो 5.5 इंच आएगा। तो यहाँ से 5.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। तो देखो इतना हमें कम पड़ जाता ना अगर हम डायरेक्ट इसको कट कर देते, तो इसके लिए इतना प्लस किया। अब ऊपर का पार्ट चेक करेंगे तो ऊपर का पार्ट हम किससे जोड़ने वाले हैं उसी को रख देना। जैसे कि ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और ये वाला पार्ट यहाँ से जुड़ जाएगा तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। वैसे तो इसमें इतना ही कम पड़ रहा है, ये इतना पार्ट, ठीक है। अब हम ये लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ करके हो गया। यहाँ से हमारा 1/2 इंच ऊपर जाएगा स्टिच का। सेम यहाँ से भी हमारा 1/2 इंच स्टिच का जाएगा।
इसी तरीके से आपको हाफ इंच पे मार्क करने के बाद ही उसको कट करना है। ये हो गया। यहाँ से ये लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे और ये पार्ट तो हमारा फ्रेंच कर्व से ही मैच होगा, तो फ्रेंच कर्व को सेट करके शेप ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन जहाँ तक स्ट्रेट जा रही है वैसे जाने देंगे, उसके बाद हम फ्रेंच कर्व रखेंगे तो इसका लुक अच्छा आएगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा बेल्ट भी रेडी हो गया। सिर्फ आपको यहाँ पे पॉइंट नहीं बनाना है, नहीं तो फिर पॉइंट जैसा दिखेगा ना वो अच्छा नहीं दिखेगा। देखो, तो ये हमने कट करके हो गया। तो ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया। अभी फैब्रिक पे आप रखोगे ना तो फैब्रिक समझो ये फोल्ड साइड है ना, तो बेल्ट को आपको इसी तरीके से ऐसे ही रखना पड़ेगा। ये क्रॉस जाएगा तो चलेगा, बट ये लाइन आपकी स्ट्रेट आनी चाहिए। ठीक है, तो पैटर्न तो हमारी पूरी सारी पैटर्न निकल गई। तो अभी मैंने आप सबको ये ब्लाउज की पूरी कटिंग करके समझा दिया है। इसकी स्टिचिंग तो ये फैब्रिक को मैं कट करके रेडी रखूंगी। किस तरीके से कट किया है ना वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि कट कैसे करना है वो अभी आपको पता है ना। सिलाई का कहाँ पे ऐड करना है। तो ये हमारा बेल्ट है, इसमें बैक साइड का बेल्ट और फ्रंट के पार्ट का बेल्ट, वो दोनों में स्टिच का हमने ऐड कर दिया है। सिर्फ आपको बैक साइड का बेल्ट है वो किधर भी रखोगे तो चलेगा, बट फ्रंट का बेल्ट को आपको फोल्ड साइड पे रखना रहेगा। और ये हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा जो इस तरीके से आ जाएगा। देखो, यहाँ से ऐसे यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंसेस कट जो जुड़ जाएगा। बैक साइड के पैटर्न भी मैंने आपको निकलवा दिए हैं। सिर्फ हमारी स्लीव्स बाकी रहेगी। तो स्लीव्स तो अभी सबको निकालना आता है, क्यों अभी स्लीव्स कैसे निकालने हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको टी शर्ट स्लीव्स की पैटर्न ले लेनी है, या फिर आप रेगुलर स्लीव्स की भी पैटर्न ले सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, आपके पास जो फैब्रिक रहेगा ना वो फैब्रिक को आपको फोल्ड करके रख देना है। इस तरीके से आप फोल्ड करोगे, फोर्स फोल्ड करोगे, यहाँ पे आप पैटर्न रख दो। पैटर्न रख के सिर्फ उसका शेप ड्रॉ कर दो। स्लीव्स की लेंथ में +1 करके यहाँ पे जितनी मोरी आई उसका हाफ करके मार्क कर दो। और ये जो आर्म होल है ना उसका एंड कहाँ तक देना है, तो हमने जो ये पीस रेडी किया है ना प्रिंसेस कट का जो पार्ट है वो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट हमारा कितना है, ऊपर का ½ इंच छोड़ के वो कितना है वो चेक करके फ्रंट में मार्क करना, बैक का चेक करके बैक में मार्क करना। बैक का तो अभी पता चल जाएगा। देखो, ये ½ इंच हमें फोल्ड कर देना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने इंच का आ रहा है, तो ये आर्म होल में आप उतना मार्क करके ये लाइन को मैच कर देना। और वो तो अभी आपको आना चाहिए, इतना सिंपल तो समझ में आ जाएगा। तो स्लीव्स आप कट कर देना। ठीक है, मैं स्लीव्स को कट करके रेडी रखूंगी। स्लीव्स भी मैं बताने जाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप निकाल देना। ठीक है, तो स्लीव्स निकाल के रेडी रखना। मैं भी यहाँ पे फैब्रिक को अच्छे से कट करके रेडी रखूंगी। फिर पैटर्न फैब्रिक कट किया हुआ रहेगा ना वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। ठीक है, तो आज आप इतना सीख लेना। ये आप अभी फैब्रिक मत कट करना, क्योंकि मेरा पूरी क्लास आ जाने दो। फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी स्टिचिंग की लिंक दे दूंगी। जो रेगुलर क्लास देखते हैं ना उनको तो ये रेगुलर मिलेगी, बट जो बाद में कभी देख रहे होंगे, जैसे अभी मैंने डाल दी और अभी आप नेक्स्ट फरवरी में ऐसे वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता नहीं रहेगा। तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इसकी स्टिचिंग की। तो आप पहले कटिंग की वीडियो देखो, स्टिचिंग की वीडियो देखो, वो पूरी देख लोगे ना उसके बाद से कटिंग करना स्टार्ट करना। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि इसके बाद में क्या करूँ, इसके बाद में क्या करूँ, तो आपके दिमाग में वो सब कुछ रहेगा। तो आपको ना इजी लगेगा ये सब कुछ करने के लिए। ठीक है, तो इतना आप रेडी रखना। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुझे पता है आज की क्लास बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं मिली है, बट थोड़ी टाइम की बात है। अभी मैंने घर पे तो सब कुछ सेटअप नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट लगाना ये सब कुछ बहुत हो जाएगा। ये छोटी-सी रूम है, उसी के अंदर सब कुछ मैंने करके रखा है। तो ये जितने भी दिन मैं घर पे हूँ ना, उतने दिन तो इसी क्वालिटी की आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर भी मैंने ट्राई किया है बल्ब लगा के, बट उससे ना क्या आ रहा है कि शैडो आ रहा है, ऐसा कुछ भी आ रहा है। और मुझे आप सबसे एक बात भी पूछनी थी कि समझो अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं व्लॉगिंग भी स्टार्ट करूँ, जो हमारा दूसरा चैनल है कृति कामली, तो उस पे मुझे व्लॉगिंग करना है। जैसे वीक में पूरा वीक का मैं एक बार दिखा दूँ ऐसे, तो मुझे उसके अंदर सॉन्ग भी डालना रहता है जो नो कॉपीराइट म्यूज़िक रहता है। तो अगर आप में से किसी को भी पता रहेगा कि नो कॉपीराइट म्यूज़िक उसके अंदर किस तरीके से डाल सकते हैं, उसके बारे में कोई भी नॉलेज रहेगा,
तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि इस सब के बारे में मुझे इतना सब कुछ नहीं पता रहता है, और मैं पूछूं भी किससे, सबको किसी से भी पूछो ना तो कोई भी ऐसे बताता नहीं है कि इस तरीके से करना रहता है ये सब कुछ। कोई भी जैसे किसी का होटल रहेगा तो किचन में किस तरीके से खाना बनाते हैं वो तो कोई भी नहीं बताएगा ना, तो वैसा है। इसके लिए मैं 1-2 जन से पूछी, बट उन्होंने भी नहीं बताया, तो मैं आपको पूछ रही हूँ। अभी मुझे दूसरे को किसी को पूछना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी ऐसे नहीं बता सकता। तो अगर आप में से किसी को भी उसके बारे में, आपके भैया को या किसी को भी कुछ भी पता रहेगा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि कैसे ये होता है, कहाँ से मिलता है और किस तरीके से उसको यूज़ करना रहता है, वो सब कुछ मुझे जानना है व्लॉगिंग के लिए, ओके? क्योंकि मैं ऐसे ही व्लॉगिंग बनाती हूँ ना, तो वो मतलब आप देखते नहीं हो, और म्यूज़िक भी रहेगा तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, तो मैं काम कर सकती हूँ इसके लिए, ओके? अगर आपको हेल्प करनी रहेगी तो आप मुझे बता देना, नहीं करनी रहेगी तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो ये कटिंग करके आप रेडी रखना, फिर मैं कल मिलती हूँ इसकी स्टिचिंग के बाद, ठीक है? पूरे दिन मैं स्टिचिंग करूँगी, अगर हो जाएगा तो एडिटिंग भी कंप्लीट कर दूँगी, तो आपको मिल जाएगी। अभी ये वीडियो एंड करने के बाद मुझे एडिटिंग पे बैठना पड़ेगा, वो सब कुछ करने के बाद मैं आपको दूँगी, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय। अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसकी स्टिचिंग के बाद, ओके? ये ब्लाउज़ होने के बाद आपको कौन-सी ब्लाउज़ सीखनी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।